माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी सिपन गुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते। उसे कुछ नदामत सी महसूस होती थी। वो बार बार कहता था, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। उसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है, अगर तुम सेहतयाब होकर जाओ तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। सिपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और उसकी खिदमत की। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, सिपन गुल, अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कत्ल कर दो। अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मुझे कत्ल कर दो, मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। सिपन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी और वो एक बिफरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले। आज तो वह दिन आया था जिसकी आरज़ू में वो ज़िंदा थी। आज के दिन तो उसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। सिपन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने डांट कर कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी, तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। सिपन गुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कही कि सिपन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चारदीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है तो मेरे हाथ से बचकर ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ। इस यूनिट की रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इस यूनिट की रीडिंग करके उसके बाद ये आपकी बुक के ऊपर दिए हुए हैं MCQs। ये MCQs रीडिंग करने के बाद आपने खुद फिल करने हैं, खुद इन पे टिक मार्क करना है। ये ट्रू फॉल्स भी। अब वाहिद जमा पे आ जाते हैं। इन हालत की जमा होती है हालात, मकसद, मकासिद, शख्स, अशखास, इल्म, अलूम, रूह, अरवाह, एहसान, एहसानात। ये आपने अपनी अदब की कॉपी पे होमवर्क में लिखने हैं और ये बाकी बुक वर्क है सारा। ये करके ये आपका रिटर्न होमवर्क यही है और साथ में रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।